अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। TRS प्लेनरी सेशन के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। KCR फिर एक बार सदर मुंतखब होंगे। GHMC में कवायद की खिलाफ वर्जी, कोई कार्रवाई नहीं। TRS में बहुत जल्द फूट पड़ जाएगी। DGP का फोन टैप किया जा रहा है। रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। धरनी की कामयाब अमलावरी, हुकूमत का दावा, दीगर रियासतों की दिलचस्पी, चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। और आइंदा 30 दिनों में रियासत को ड्रग्स और गांजे से पाक बनाने वजीर आबकारी का अज़्म। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में कमिश्नर पुलिस की शऊर बेदारी मुहिम। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश हुए खबरों की तफसील। TRS पार्टी के 20 साल मुकम्मल होने पर 25 अक्टूबर को प्लीनरी इजलास में फिर एक बार KCR को सदर के तौर पर मुंतखब किया जाएगा। इसके लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते से GHMC में मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम की तैयारियां चल रही हैं। इस इजलास में 6500 से ज़्यादा पार्टी कायदीन शिरकत करेंगे। सुबह 10 बजे से प्लीनरी इजलास का आगाज होगा। इसमें 7 मुख्तलिफ करारदातें मंजूर की जाएंगी। वाज़ेह है कि TRS के प्लीनरी इजलास में हमेशा 14 था 15,000 कायदीन को तलब किया जाता था। इस बार दाखिली इख्तिलाफात की वजह से तादाद में कमी कर दी गई है ताकि कोई बदनज़मी पैदा ना हो। शिरकत करने वालों को गुलाबी कपड़े पहनकर आने की दरख्वास्त की गई। प्लीनरी इजलास के मौके पर शहर भर में कवायद की खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है। हर जगह पार्टी के बैनर्स और कटआउट्स, झंडियां वगैरह लगाए गए हैं, लेकिन बलदिया की जानिब से किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जबकि GHMC हुदूद में किसी भी किस्म के सियासी पोस्टर्स लगाने पर फौरन इसको निकाल दिया जाता है और लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लेकिन प्लीनरी इजलास के लिए लगाए गए TRS पोस्टर्स, कटआउट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब की रायदही के लिए सिर्फ 5 दिन बाकी हैं। इलेक्शन कमीशन के लिए कवायद के मुताबिक बड़े कायदीन के रोड शो और जलसे आम पर पाबंदी लगाने की वजह से इंतखाबी मुहिम ज़मीनी सतह पर जारी है। TRS और BJP इंतखाबी मुहिम के लिए जो मंसूबे तैयार किए थे, इसको तब्दील करना पड़ रहा है। सियासी जमातों को घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाने पर मजबूर होना पड़ा है। इस इंतखाब में TRS और BJP का टक्कर का मुकाबला है। हुजूराबाद में जुमला वोटर्स 2,36,873 हैं, जिनमें ख़वातीन वोटर्स 1,18,000 हैं, जबकि मर्द वोटर्स की तादाद 1,17,000 बताई गई है। रेड्डी, BC, SC तबके के वोटर्स ज़्यादा हैं, जबकि अक़लियती वोट 5,100 हैं। हुजूराबाद के इस इंतखाब का आगाज़ इज़्ज़त नफ्स की लड़ाई से शुरू हुआ। इसके बाद
तरक्की फिर महंगाई को लेकर रियासती व मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया गया। आखिरी मरहले में टीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान इत्तेहाद का इल्जाम लगाया जा रहा है। बहरहाल हुजूराबाद की अवाम किसकी तरफ है, इसका अंदाजा लगाना इंतहाई मुश्किल है। टीआरएस और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ हिकमत अमली और जवाबी हिकमत अमली के साथ मुकाबला कर रही हैं। 2 नवंबर को ही मालूम होगा कि अवाम ने किसको मुंतखब किया है। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा है कि बहुत जल्द टीआरएस पार्टी में फूट पड़ना यकीनी है और केसीआर का दिल फट जाना भी तय है। हुजूराबाद में मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि उनके फोन खुफिया तौर पर ना सुने। वो खुद खुलेआम कह रहे हैं कि अगर खुफिया तौर पर सुने तो केसीआर के खिलाफ जो बोल रहे हैं वो सुनकर केसीआर का दिल फट जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हरीश राव तेलंगाना में कासिम रिजवी का रोल अदा कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस को शिकस्त होगी तो हरीश राव को केसीआर क्या सजा देंगे और हरीश राव खुद कौन सी सजा का मुस्तहक उन्हें करार देंगे, इसका खुलासा करें। रेवंत रेड्डी ने कहा कि पुलिस महकमा भी तबकेवारी तौर पर बंट गया है। केसीआर की जानिब से नरसिंह राव और वेणुगोपाल राव के जरिए डीजीपी पर नजर रखी जा रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तिजारती इख्तिलाफात के नतीजे में ये ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। రాబోయే కొద్ది రోజుల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ముసలం పుడుతుంది, పాపాలు పండుతాయి, కేసీఆర్ కుండ పగులుతుంది. నేను ఇవాళ చెప్తున్నా, మీరు రాసి పెట్టుకోండి. కేసీఆర్ నీ కాసిం రిజ్వే కాదు, నీ మొత్తం దొంగల ముఠా అంతా కాపలా కాసినా కూడా నిన్ను కాపాడలేరు. నీ పాపాల గడిని తెలంగాణ సమాజం కొల్లగొడుతుంది. దాని కాంగ్రెస్ పార్టీ బాధ్యత వహిస్తుంది. ఇవాళ నువ్వు నా మీద వేణుగోపాలరావు, దుగ్గ్యాల ప్రణీతరావు నేతృత్వంలో 30 మంది అధికారులను పెట్టి కోవర్ట్ ఆపరేషన్లు చేయాలని ఏదైతే చేస్తున్నావో చెయ్యి. టెలిఫోన్ ట్యాపింగ్లు చేయి, ఏడ ఉన్నా వచ్చి చూసుకో. నిన్ను మాత్రం వదిలేది లేదు. బహిరంగంగానే చెప్తున్నా, ఇంకా రహస్యంగా నువ్వేం బొచ్చుకు అనుకునేదేంది, పీకేదేంది. నిన్ను పాతాళానికి తొక్కడమే నా పని. ఇక నువ్వు రహస్యంగా ఇనిపీకేదేం లేదు. నువ్వు ఇంటే సస్తావు. तेलंगाना इकामती इदारे खोलने के अदालत के अहकामात के बाद दोबारा इसका आगाज हो चुका है। इंटरमीडिएट के तुलबा की तालीम का आगाज हुआ है। 25 अक्टूबर से 8 ता 10वीं जमातों के तुलबा को ही तलब किया गया। दीगर क्लासेस के तुलबा को मरहलावारी तौर पर तलब किया जाएगा। SC, ST, BC और अक़लियती इकामती इदारों में पीर से दोबारा तालीम का आगाज होगा। ताहम इस सिलसिले में मौसर इंतजामात के फुक़दान की इत्तला मिली है। गुज़िश्ता 2 साल से कोविड की वजह से स्कूल्स बंद होने की वजह से तमाम निज़ाम दरहम बरहम हो गया और हुकूमत की तरफ से फंड्स की इजराई सिर्फ तनख्वाहों और दीगर ज़रूरियात के लिए की जा रही थी। चूँकि स्कूल्स की दोबारा कुशादगी अमल में आ चुकी है, इसलिए फंड्स दरकार हैं। इस मामले में इकामती अक़लियती इदारों को फंड्स जारी करने में हुकूमत ताख़ीर कर रही है। ज़राए के मुताबिक जिन स्कूल्स को इंटरमीडिएट पर तरक्की दी गई है उनके लिए अलहदा बिल्डिंग का इंतज़ाम नहीं हुआ और जिन बिल्डिंग्स में स्कूल्स हैं उनका किराया भी अदा नहीं किया गया। फंड्स की अदम इजराई की वजह से इंतज़ामिया भी मौसर इंतज़ामात करने से कासिर है। इस साल अक़लियतों के लिए मुख्तस करदा बजट 1400 करोड़ रुपये से ज़ायद है, लेकिन 6 माह में सिर्फ 400 करोड़ रुपये बजट ही खर्च किए जाने की इत्तला मिली है। पूरे बजट में सबसे ज़्यादा बजट अक़लियती इकामती इदारों के लिए मुख्तस किया जाना है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि इस पर फौरी तवज्जो देते हुए बजट जारी करें ताकि अक़लियती इकामती इदारों को मौसर अंदाज में चलाया जा सके, वरना ये भी दीगर अक़लियती इदारों की तरह ना हो जाए। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने धरने की अमलावरी पर इत्मीनान का इजहार किया
और इसकी अमलावरी को मजीद बेहतर व आसान बनाने को कहा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर इन्होंने धरनी की अमलावरी पर जिले कलेक्टर्स के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक्किद किया। धरनी की कामयाब अमलावरी के लिए इन्होंने जिले कलेक्टर्स और दीगर सीनियर ओहदेदारों की सताइश की और कहा कि धरनी रियासती हुकूमत की एक तारीखी पहल है जिसको दीगर रियासतें भी रूबे अमल लाना चाहती हैं। इन्होंने कहा कि धरनी की दरख्वास्तों की आजिलाना यकसोई के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इन्होंने जिले कलेक्टर्स से कहा कि वो ज़ेरे इल्तिवा दरख्वास्तों को जल्द से जल्द निमटाने आने वाले एक हफ्ते में खुसूसी तवज्जो दें। सूर्यापेट, रंगारेड्डी, सिद्दीपेट, नलगोंडा और मेदक के कलेक्टर्स ने अपने अपने तजुर्बात बयान किए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी विकास राज, हेल्थ सेक्रेटरी रिजवी, डायरेक्टर नशाबंदी व आबकारी सरफराज अहमद और दीगर आला ओहदेदार इस इजलास में शरीक थे। हल्का असेंबली हुजूराबाद से बीजेपी उम्मीदवार ई राजेंद्र ने कहा है कि टीआरएस हुकूमत में केसीआर की बादशाहत चल रही है, जमहूरियत नहीं है। इंतखाबी मुहिम के दौरान ई राजेंद्र ने कहा कि शिकस्त के खौफ से टीआरएस के पैरों तले जमीन खिसक रही है, इसलिए अवाम को बहबूदी प्रोग्राम रुक जाने का खौफ दिलाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि उनको शिकस्त देने के लिए बड़े पैमाने पर झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि अगर ई राजेंद्र इतना खराब था तो इतने दिन क्यों साथ रखा। इन्होंने कहा कि साजिश करते हुए इनको टीआरएस पार्टी से बाहर किया गया। ई राजेंद्र ने कहा कि उनको पार्टी से बाहर करने का गम नहीं, लेकिन मुझ पर इस्तीफा देने के लिए दबाव डाला गया। इस तरह अपने अखबार और चैनल के जरिए उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, लेकिन हुजूराबाद की आवाम इसका जवाब 30 अक्टूबर को देगी। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। अदालत में ज़ेर समाअत या अदालती कशाकश से खारिज करदा मुकदमात को कुछ लोग अपनी मर्जी व मुआफ़िक़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसी है एक मिसाल तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम की है, जिन्होंने 2 दिन कबल इस बात का दावा किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले के जरिए उन्हें बहैसियत सदर नशीन वक्फ बोर्ड बरकरार रहने का फैसला दिया है, जबकि हकीकत कुछ और ही है। मोहम्मद सलीम वक्फ बोर्ड के लिए बाएतबार ओहदा रुकन कानून साज कौंसिल इंतखाब अमल में आया था और उस वक्त बहैसियत रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान, बहैसियत रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी भी वक्फ बोर्ड के रुकन मुंतखब हुए थे। ताहम आखिर ज़िक्र अवामी नुमाइंदों की ऐवान में मियाद की तकमील पर उनकी वक्फ बोर्ड की रुकनियत ख़त्म हो गई, जबकि मोहम्मद सलीम कौंसिल की अपनी मियाद मुकम्मल होने के बावजूद वक्फ बोर्ड में बरकरार रहे। इस बात को रियासती हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। हाई कोर्ट ने मोहम्मद सलीम की बरकरारी के हक में फैसला दे दिया। इस फैसले को एक शख्स सुल्तान क़वान ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। जस्टिस उदय उमेश ललित और जस्टिस एस रेंद्र भट्ट पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच जब इसकी समाअत शुरू करने वाली थी, अचानक दरख्वास्त गुजार अपने दायर करदा स्पेशल लीव पिटीशन वापस लेने का ऐलान किया। जुमा के दिन अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की अर्जी कबूल कर ली। इस तरह इस मामले की समाअत से कबल ही दरख्वास्त गुजार दस्तबरदार हो गया। इस सिलसिले में जुमा को अदालत का नोट जारी हुआ, ताहम मुद्दई अलैह ये दावा करने लगे कि मुकदमा का फैसला उनके हक में आया है। अदालत के मौक़िफ़ को इस तरह गुमराह करना ही तौहीन अदालत का मुतरादिफ करार पाता है। रियासती वज़ीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने ड्रग्स रैकेट को पकड़ने वाले आबकारी ओहदेदारों को तहनीत पेश की। 2 करोड़ रुपए की लागत की 5 किलो ड्रग्स को जब्त करने वाले ओहदेदारों और दीगर अमले को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि आंध्रा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से गांजे की मुंतकली पर कड़ी नजर रखी जाए। इन्होंने बताया कि इसके लिए खुसूसी टास्क फोर्स टीमों को तश्कील दिया गया है। आइंदा 30 दिनों में रियासत को ड्रग्स, गांजा
اور دیگر نشیلی اشیاء سے پاک بنانے کے لیے آبکاری محکمہ سخت اقدامات کرے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں کڑی نظر رکھی جائے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ بہتر خدمات انجام دینے والے عہدیداروں اور عملے کو تہنیت اور ایوارڈ پیش کیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ڈرگس اور گانجے سے متعلق ہونے والی سرگرمیوں کی اطلاع دینے والوں کی شناخت کو خفیہ رکھنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ اس موقع پر آبکاری محکمے کے دیگر عہدیدار بھی موجود تھے۔ سوچھ حیدرآباد گانجے سے پاک حیدرآباد مہم کے تحت عثمانیہ یونیورسٹی میں شعور بیداری مہم چلائی گئی۔ آرٹس کالج کے قریب چہل قدمی کے دوران ڈرگس اور گانجے سے ہونے والے نقصانات سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ پلے کارڈز کے ذریعے عوام میں شعور بیداری کی گئی اور طلباء کے ساتھ چہل قدمی کی گئی۔ سٹی کمشنر پولیس انجنی کمار نے والدین سے اپیل کی ہے کہ اگر کسی کے نشیلی اشیاء کا عادی ہونے کا شبہ ہے تو اس کے بارے میں پولیس کو اطلاع دیں تاکہ اس پر قابو پایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ڈرگس سے پاک سماج بنانے کے لیے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے۔ اس موقع پر امبرپیٹ رکن اسمبلی کے وینکٹیش، اپل کے رکن اسمبلی بی سبھاش، وائس چانسلر رویندر اور طلباء موجود تھے۔ ماچس باکس کی قیمت دسمبر سے 2 روپے ہو جائے گی۔ مہنگائی کے اس دور میں ماچس باکس کی قیمت میں 1 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ماچس باکس تیار کرنے والی تنظیم آل انڈیا چیمبر آف ماچس تامل ناڈو نے جاریہ سال دسمبر سے ماچس باکس کی قیمت میں اضافہ کرنے کا اعلان کیا۔ ماچس باکس کی تیاری میں استعمال ہونے والی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے قیمت میں اضافے کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ مینوفیکچررز تامل ناڈو کے تھوتھوکوڈی، کوول پٹی، ٹنکاشی، سنگرام کوئل، شیوکاسی، گڈیاتم میں 2000 سے زیادہ ماچس کی فیکٹریاں ہیں۔ ان میں 5 لاکھ سے زیادہ ورکرز براہ راست اور بالواسطہ طور پر کام کرتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں کلورائٹ، موم، کاغذ وغیرہ کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ ماچس باکس 1995 تک 50 پیسے میں فروخت ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد سال 2007 میں اس کی قیمت 1 روپے کر دی گئی۔ 14 سال بعد ماچس کی قیمت 1 روپے سے بڑھا کر 2 روپے کی جا رہی ہے۔ خواتین اور لڑکیوں کی صحیح تربیت اور نئی نسل کو اسلامی شعار سے آراستہ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تنظیم نسواں تعمیر ملت کے زیر اہتمام خواتین اور لڑکیوں کے لیے جلسے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا اردو مسکن خلوت میں اہتمام کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں خواتین اور لڑکیوں نے شرکت کی۔ تنظیم نسواں کی صدر نشین انیس عائشہ نے صدارت کی۔ تنظیم کے سیکرٹری ڈاکٹر جوہر جہاں، پروفیسر اشرف رفیع، ڈاکٹر عقیلہ خاموشی، اصغر صدیقہ، زہرا فاطمہ اور دوسروں نے بھی خطاب کیا۔ مقررین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ ایک صالح معاشرے کی تشکیل خواتین سے ہی ممکن ہوتی ہے۔ موجودہ حالات میں خواتین و لڑکیوں کی تربیت اسلامی شعار سے ان کو واقفیت کروانے، حسن کردار کے ذریعے دنیا و آخرت میں سرخرو ہونے، بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ظاہر کی گئی۔ معتمد استقبالیہ جلسہ رحمت للعالمین محمد یوسف رحیم قریشی نے کہا کہ کووڈ-19 کے باعث کافی وقفے کے بعد جلسے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ آج تنظیم نسواں تعمیر ملت کی جانب سے جشن میلاد النبی اردو مسکن میں منایا جا رہا ہے اور کافی خواتین اور طالبات کی کثیر تعداد بھی یہاں پر جمع ہوئی ہے۔ یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ قریب 1.5 سال کے بعد، یہ کرونا کی وبا کے بعد ہم کو ایک بہترین موقع ملا، جو سلسلہ ہمیشہ سے جاری ہے، کئی برسوں سے یہ جلسہ ہوتا ہوا آ رہا ہے
اور تمام لوگ جانتے ہیں کہ جس طرح مرد حضرات کے لیے نمائش گراؤنڈ پر میلاد کا جلسہ ہوتا ہے اور کئی مقررین اس جلسے کو مخاطب کرتے ہیں، اسی طرح خواتین کا بھی جو جلسہ ہوتا ہے اس میں بھی کئی خواتین مقررین اس جلسے کو مخاطب کرتی ہیں، اور آج کے حالات کے لحاظ سے خواتین کے لیے بھی خطاب کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ ایسی معاشی برائیاں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں اور اس کو روکنا بہت ضروری ہے، اور یہ ایک ایسا بہترین موقع ملتا ہے جلسوں میں کہ ہماری نوجوان نسل کو صحیح راہ پر لانے کے لیے، انہیں صراط مستقیم بتلانے کے لیے، اسلام کے راستے کو بتلانے کے لیے کہ ہماری زندگی صرف دنیاوی نہیں بلکہ ہماری زندگی دنیا اور آخرت کے لیے ہے۔ تکل کنٹا چوراہے پر مجلس اتحاد المسلمین کا سالانہ جلسہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہوا۔ مجلس کے معتمد عمومی مولانا سید احمد پاشا قادری نے نگرانی کی۔ مولانا ممشاد پاشا، مولانا حسان فاروقی کے علاوہ ریاست و بیرون ریاست کے علماء اکرام نے خطابات کیے۔ عوام کی کثیر تعداد اس جلسے میں موجود تھی۔ متعلقہ رکن اسمبلی معظم خان اور حلقہ اسمبلی بہادر پورہ کے اراکین بلدیہ نے انتظامات کی نگرانی کی۔ ہر نبی کی امت کا ایک مقام ہے، لیکن سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مقام بڑا افضل و اعلیٰ مقام ہے، عظمت والا مقام ہے، تقدس والا مقام ہے۔ یہ مقام کسی نبی کی امت کو یہ حاصل نہیں ہوا۔ جب انبیاء کو یہ مقام سے واقف ہوئے تو انبیاء دعا کرتے تھے کہ پروردگار مجھ کو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ تو ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ وہ نبی جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، وہ نبی جس کے حکم سے سورج پلٹ کر آیا، وہ نبی جس کے حکم سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، اور وہ نبی جس کے لیے حجر و شجر آپ کو سلام کرتے تھے، ایسے نبی کی امت میں اللہ نے مسلمانوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک انگریز مورخ اپنی کتاب میں 3 باتوں کا ذکر کرا اسلام سے متعلق، 3 باتوں کا ذکر کرا۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے تو وہ مسلمانوں کی کتاب قرآن مجید ہے، جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ لکھا کہ وہ سیرت جو سب سے زیادہ جس کی بولی جاتی ہے وہ سیرت رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ دنیا میں آج یہاں رات ہے، کہیں دن ہے، 24 گھنٹے میں کسی نہ کسی مقام پر اگر کوئی سیرت بیان ہوتی ہے تو وہ سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت بیان ہوتی ہے۔ اور آخری بات یہ بولا، لکھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ لوگ اپنے بچوں کا نام جو رکھتے ہیں وہ نام محمد ہے۔ نام محمد اپنے بچوں کو زیادہ رکھتے ہیں۔ 3 چیزوں کی تحقیق کر کے اپنے کتاب میں لکھا کہ سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب دنیا میں اگر کوئی ہے، ہر قوم کا آدمی پڑھتا ہے، ہر طبقے کا آدمی پڑھتا ہے، سب سے زیادہ جو کتاب پڑھے جانے والی ہے وہ قرآن مجید ہے۔ نمائش سوسائٹی کی جانب سے ایگزیبیشن گراؤنڈ نامپلی میں لگائی گئی منی نمائش میں شہر کے علاوہ اضلاع سے بھی عوام کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں عوام کو انتہائی رعایتی داموں پر نہ صرف مکمل تفریح حاصل ہو رہی ہے بلکہ ملک کی مختلف ریاستوں کے مصنوعات اور کپڑوں کی خریداری کا بھی موقع مل رہا ہے۔ سوسائٹی کے ذمہ داروں نے اس فیسٹیول میلے کو چھوٹی لیکن کامیاب نمائش کا شیپ دے دیا ہے۔ یہاں افغانستان اور کشمیر کے ڈرائی فروٹس انتہائی کم داموں پر موجود ہیں۔ پاکستانی ملبوسات جو خواتین میں کافی مقبول ہیں، اس کی بھی دکانات اس نمائش میں لگائی گئی ہیں۔ فوڈ کورٹ میں تمام اقسام کی غذائی اشیاء مہیا کی جا رہی ہیں اور مصنوعی زیورات کے ساتھ ساتھ ہمہ اقسام کے پھولوں کی دکانات بھی اپنا اثر دکھا رہی ہیں۔ بالخصوص لکھنوی ملبوسات پر
दिन के औकात से ही खरीदारी देखी जा रही है। नुमाइश ग्राउंड में जारी फेस्टिवल मेले में सोसाइटी अराकीन ने दौरा करते हुए विजिटर्स से मुलाकात की। अवाम का हुजूम इस मिनी नुमाइश के लिए बढ़ता ही जा रहा है। सोसाइटी के सेक्रेटरी डॉक्टर प्रभाष शंकर और उनकी टीम के अराकीन राजेश्वर, हेमंत राव, जानकीराम, चंद्रशेखर, चौधरी और विनीता ने छोटे बच्चों में गुब्बारे तकसीम किए और हिफाजती इंतजामात का भी जायजा लिया। महकमे आबकारी चारमीनार की टीम ने सिगरेट में चरस नोशी करने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आबकारी पुलिस ने सैयद अब्दुल मुद्दसिर अली, सैयद गौसुद्दीन और मोहम्मद असलम को गिरफ्तार किया। ये तीनों कुंटल शाह बाबा की कब्रिस्तान वट्टेपल्ली के पास चरस का नशा कर रहे थे। इस टोली का एक फर्द सैयद फैजान फरार हो गया, जो तारनाका का साकिन बताया जाता है। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 10 ग्राम चरस, 1 चरस का सिगरेट और मुलजिमीन के 3 मोबाइल फोन्स को जब्त करते हुए उन्हें अदालती तहवील में दे दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। TRS प्रिलिमिनरी सेशन के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। KCR फिर एक बार सदर मुंतखब होंगे। GHMC में कवायद की खिलाफ वर्जी, कोई कार्रवाई नहीं। TRS में बहुत जल्द फूट पड़ जाएगी। DGP का फोन टैप किया जा रहा है। रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। धरनी की कामयाब अमलावरी, हुकूमत का दावा, दीगर रियासतों की दिलचस्पी, चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। और आइंदा 30 दिनों में रियासत को ड्रग्स और गांजे से पाक बनाने वजीर आबकारी का अज़्म। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में कमिश्नर पुलिस की शऊर बेदारी मुहिम। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।